और जो निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली वाले को मैसेज दे दिए कि हम कुछ भी निर्णय लेंगे, आप ज़्यादा हीरो मत बनो, यहाँ हम सरकार चला रहे हैं, हमको चलाने दो, और ज़्यादा हियरिंग बियरिंग करेंगे तो हम कुछ भी निर्णय ले लेंगे। तो नहला पे दहला फेंक दिए मुख्यमंत्री जी, कल का कल ही फेंक दिए। थोड़ा और स्पष्ट करिए, क्या सहनी जी और चिराग के बिना बिहार में कोई सरकार बना सकता है या नहीं? वो तो साबित हो गया, उन्होंने बोछा में क्या खोया, हमारे पास खोने के लिए क्या है? जो खोए उनको सोचना है, और जो सब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है उनको सोचना है। तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे लास्ट आवर में हमारे सीट का घोषणा नहीं किया तो हम वहाँ हटे तो सरकार नहीं बना उनका। आज उनको तकलीफ होता है, कहते हैं कि बहुत जल्दीबाजी आप कर लिए, तो हम भी बोलते भाई तुम भी तो गलती किए हो। और वो एक आरसीपी सिंह जी को नहीं भेजने के लिए वो अपनी कुर्सी को दाव पे नहीं लगाएंगे। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह नहीं जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी हिल सकती है? और ना ही मैं किसी को पैसा दे के जाना चाहूँगा, ठीक है? जो बिहार में अक्सर दिखता है पैसे पे बिकता है, तो ये बिकता कि नहीं बिकता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं सुनता हूँ, तो मैं पैसा दे के भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि गलत करने वाला आदमी को तो डरना ही पड़ेगा। और ना ही हम कभी गलत किए हैं तो हम क्यों डरे भाई? तुमको ईडी लगाना, सीडी लगाना, बीडी लगाना, जो लगाना लगाइए, आप लगाइए, देखिए, समझिए, हमने कभी कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, तो फिर हम किसी से क्यों डरे? बिहार की राजनीति क्या बदलने वाली है? चर्चा यह भी है कि बिहार में किसी भी वक्त मुख्यमंत्री भी बदल जाएंगे। तो अगर बिहार में ऐसा होगा तो अन्य जो दल है वो क्या करेंगे? क्योंकि बीजेपी, जदयू और आरजेडी, इन्हीं तीन पार्टियों को केंद्र बिंदु बना करके राजनीतिक परिदृश्य नए नए तरीके से दिखाए जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा होगा? बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। जिस तरीके से बिहार में राजनीति बदल रही है, शुरुआत करेंगे सीबीआई की रेड से। बिहार में सीबीआई की रेड पड़ती है और रेड के बाद की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसी पर हम राय जानने आए हैं। पहले सीबीआई की इस पूरे जांच प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, जो सीबीआई का जो जांच के लिए जो टीम आया और कई ठिकाने पे मतलब रेड मारा गया, जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ आप लोग के जरिए, तो मुझे लगता है कि सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, ठीक है? और 17 साल तक कोई फाइल थोड़े टेबल पर रखेगा कि आइए और देखिए और जो आपको करना हो कीजिए। 17 साल पहले जो स्टेटमेंट हुआ, जो भी उनके पास सबूत लगा, उस आधार पे निर्णय लेना चाहिए। ये सिर्फ एक डराने का, धमकाने का, प्रेशर पॉलिटिक्स करने का ये जरिया है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि केंद्र सरकार जो एजेंसी, सरकारी एजेंसी है और जो पूरे बिहार और देश के जनता के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, उस एजेंसी को लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होता है उसके अनुकूल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। और रहा कि सब अपने अपने स्तर पे अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बिहार में ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री बदलेगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, सब प्रेशर पॉलिटिक्स है। कोई नहला फेंकता तो कोई दहला। आप कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो किसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है? इसके लिए भी जैसे देखिए कि कल आप लोग भी चला रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी एक जगह हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो उधर सीबीआई का रेड हुआ है। और फिर वो होने के बाद मुख्यमंत्री जी आनन फानन में बैठक करते हैं, अब बैठक करते हैं जिसमें वो मंच पे से कहते हैं, जो आप लोगों के जरिए से हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ, कि हम देश हित में कुछ भी निर्णय लेंगे। और तो देश हित में क्या निर्णय लेंगे? और जो निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली वाले को मैसेज दे दिए कि हम कुछ भी निर्णय लेंगे, आप ज़्यादा हीरो मत बनो, यहाँ हम सरकार चला रहे हैं, हमको चलाने दो, और ज़्यादा हियरिंग बियरिंग करेंगे तो हम कुछ भी निर्णय ले लेंगे। तो नहला पे दहला फेंक दिए मुख्यमंत्री जी, कल का कल ही फेंक दिए। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर पॉलिटिक्स है। और दिल्ली के जो सरकार है उनको लगता है कि हम ही हैं और कुछ नहीं है। और उसी को आपने देखिए पिछली बार महीने हमारी पार्टी को तोड़ लिए, उनको लगा हम ही हैं। फिर उनको बाद में समझ में आया बोछा में कि हम नहीं हैं, वहाँ मुकेश सहनी भी है। अगर मुकेश सहनी नहीं होते तो 74 को विधायक हमारे पास नहीं होता। ये उनको अंदाज़ा मिल गया। एक जगह वो जीत नहीं पाए और पूरे शक्ति लगा देने के बाद वो बोछा में आप लोग भी थे, और ऐसा लगता होगा कि राज्य का चुनाव है, ना ही कि विधानसभा है। तो राज्य के चुनाव में राज्य के सारे पदाधिकारी को भाजपा लगाने के बाद भी 27% वोट आया और हमारे पास 18% वोट आया। तो उनको समझ में आ गया। तो इसलिए
बिहार में अभी बहुत कुछ बीजेपी के पास है नहीं करने के लिए, मैं भी नहीं उनके पास हूँ, और नीतीश जी चले जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? है 2024 तो भाजपा को चुनाव लड़ना है, उनके पास है कौन? चिराग जी पहले से नहीं है, मांझी जी ऑलरेडी नहीं है, तो उनके पास है क्या? अगर ये 27% वोट अगर आया है, अगर वो अकेले लड़ते तो 17% भी वोट नहीं आता। तो फिर बताइए कि वो हमारे जैसे पार्टी से भी छोटा पार्टी बिहार में बन चुके हैं, तो वो यहाँ पे अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जो उनसे गलती हुआ है वीआईपी को अलग करके, वो अभी दोबारा ऐसा गलती क्या नहीं करेंगे। मुकेश सहनी को ये लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं? देखिए, ये तो नीतीश जी ही को पता है और लालू जी को पता है, ठीक है, ये इस पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि बिहार का अगर आप लोग मीडिया जगत से हैं, हम भी राजनीति में आए हैं, 2014 से कंटिन्यूटी बिहार के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन 2014 से 2 साल पहले चले जाइए, 12, अब 12 से 22, यानी कि 10 साल, एक दशक में अगर देखिएगा बिहार की राजनीति, तो पल पल में बदलाव हुआ, और इतना बदलाव हुआ कि आपको भारत का दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा कि इतना बड़ा बदलाव हुआ रहेगा जितना बिहार में बदलाव हुआ। 2012 में कौन पार्टी कितना ताकत में थे और 2022 में कौन पार्टी कितना हो गए, मांझी जी का अता पता भी नहीं था, मांझी जी प्रकट हो गए। पप्पू जी जो जन अधिकार पार्टी बना लिए, वीआईपी पार्टी बन गया, कुछ पार्टी मर चुका था वो जिंदा हो गया, बहुत सारे नए लोजपा 2 गुटों में बट गया, प्रशांत किशोर जी आ गए, पुष्पम प्रिया चौधरी आ गई, तो मतलब कई सवाल से, राजमोहन जी के इस सवाल से हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर ऐसा होता तो फिर मुकेश सहनी जी क्या करते, चिराग जी क्या करते, इन लोगों का क्या परिदृश्य रहता? क्योंकि अगर यही दोनों आकर के क्या बिहार में सरकार बना पाने में सक्षम होते? कभी अभी 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 मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी आज की तारीख में बिहार की जनता जो पिछले 10 साल 20 साल में 30 साल में जो राजनीति हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो होना चाहिए बिहार में वो नहीं हुआ, और अपने अनुकूल लोगों ने प्रयास किया। हम ये नहीं कह सकते कि प्रयास नहीं किया, नहीं काम किए, काम हुआ भी, और भी ज़्यादा हो सकता था। तो अभी आज की तारीख में जिनका 30 साल से सत्ता है, सिर्फ वही दो चाह लेंगे तो सरकार बना लेंगे, तो ये भी असंभव है, ठीक है। 2015 का मूवमेंट अलग था, लेकिन आज का मूवमेंट अलग है, ठीक है। तो उस जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको बिहार में फिर तो अभी देखिएगा कि चुनाव के समय में कौन क्या आएगा, इतना अर्ली बोल देना अच्छा नहीं है, लेकिन और कोई कहीं नहीं जा रहे हैं हम। अध्यक्ष जी थोड़ा और स्पष्ट करिए, क्या सहनी जी और चिराग के बिना बिहार में कोई सरकार बना सकता है या नहीं? वो तो साबित हो गया, टेस्ट है। देखिए, चिराग जी जब लड़े, आधे सीट पर लड़े, बीजेपी को छोड़ दिए, उसके बाद आधे सीट पर लड़े तो क्या हाल हुआ। हमने अभी 2 सीट उपचुनाव लड़ा, एक सिमरी बख्तियारपुर में और एक अभी बोछा में, हम 2 जगह लड़ गए, इंडिया की सरकार नहीं बना, 100% नहीं बना, दोनों जगह हारे। एक जगह तो 37,500 वोट से हारे और एक जगह 15,000 वोट से हारे। तो एनडीए, तो इस जगह पे वीआईपी पार्टी का एक अपना स्थान है, चिराग पासवान जी का भी अपना स्थान है, और उसमें भी वीआईपी पार्टी को तो 17-18% वोट ला के हम दिखा रहे हैं। 17-18% वो वोट है कि राज्य में अगर 35-36% में सरकार बनता तो आधा वोट हमारे पास है। तो हमारे बगैर तो कल्पना करना ही बेईमानी है बिहार के राजनीति में, ठीक है। 75 साल से हम लोग गुलामी की जंजीर में बंधे हुए थे, नहीं सोच पा रहे थे, नहीं कर रहे थे हमारे लोग, लेकिन अभी लोग में समझदार हो चुके हैं और लोग अपने हक अधिकार लेने के लिए खड़ा हो चुका है। वहाँ पे अभी आप कितना भी लालच दो, कितना भी पैसा दो, कुछ भी दो, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ओछा में दिया ना, कितना पैसे का लालच दिया, वहाँ पे 28-30 साल से सांसद है, स्थानीय सांसद है, उनके पिताजी का खुद का विरासत रहा और भी निषाद समाज से हैं, उसके बावजूद भी कोई सुना नहीं, वो सिर्फ वीआईपी पार्टी को देखा। तो जब वहाँ पे नहीं सुनने के लिए मिला, और मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे बीजेपी का दबदबा ज़्यादा होना चाहिए, उसके बावजूद भी वहाँ पे 37,000 वोट से हारे। तो अगर यही चुनाव जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ सांसद भी उनके नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा। और जो हर लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके बातों से लग रहा है कि आपके और चिराग पासवान के बीच में कुछ बातचीत हो गई है। बिहार में हम लोग हैं, वो भी बिहारी है, हम भी बिहारी हैं, तो क्यों नहीं बात होगा। उनसे भी बात हो रहा, और भी बहुत सारे नेता हैं जो बिहार में आए हैं, नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, सबसे बातचीत हो रहा है। अच्छा, 2 सवाल बिहार की राजनीति में। पहला, गठबंधन को, कि बिहार में बिना गठबंधन के किसी पार्टी का अस्तित्व नहीं बचता है, ये एक फैक्ट सवाल उठता है। और देखा जाए तो 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़े,
जेडीयू को नुकसान पहुंचा है, ये भी नजर आता है। मुकेश सहनी अगर गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे, तो कहा जाता है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो केवल नुकसान पहुंचाने से राजनीति हो जाएगी या विधानसभा में पहुंचना भी जरूरी है? जिसका नुकसान होता है वो सोचे। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमने क्या खोया? हमने सिमरी बख्तियारपुर में क्या खोया? हमने बोछा में क्या खोया? हमारे पास खोने के लिए क्या है? जो खोए उनको सोचना है, और जो सब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है उनको सोचना है। तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे लास्ट आवर में हमारे सीट का घोषणा नहीं किया तो हम वहाँ हटे तो सरकार नहीं बना उनका। आज उनको तकलीफ होता है, कहते हैं कि बहुत जल्दीबाजी आप कर लिए, तो हम भी बोलते भाई तुम भी तो गलती किए हो, तुमको जल्दीबाजी क्या है? 75 साल से हम लोग पीछे रह गए और उसके बावजूद भी तुम जल्दीबाजी कर रहे हो। हमारा नंबर ही घोषणा कर देते, आपके गठबंधन में सबसे पुराना घटक दल हम ही थे, ठीक है, उसके बावजूद भी आप हमारा नंबर नहीं घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। जिनको अभी बोछा चुनाव में आपने देखा 1300 वोट आ रहा है और कहाँ 30,000 वोट आ रहा है, तो कितना बड़ा अंतर है। और आपने 2020 में 70 को सीट उनको आपने दे दिया, और मुकेश सहनी को 25 सीट पे जो बात हुआ था वो आप नहीं दे रहे हैं। तो आपसे जो गलती हुआ वो आप देखो। तो जो लोग गलती करते रहेंगे वो सत्ता से बाहर रहेंगे। जेडीयू और तेजस्वी यादव के बीच में अगर समझौता बनता है, चिराग पासवान नीतीश कुमार के घोर विरोधी नजर आते हैं। मुकेश सहनी, चिराग पासवान उस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं? किस गठबंधन के? नीतीश तेजस्वी, अगर आगे समीकरण बनता है। ये क्या होगा ना, ये नहीं बोलूंगा मैं अभी, ठीक है। बहुत सारा प्लॉटिंग हो चुका है। अभी हम लोग फोकस में, देखिए चुनाव अभी है नहीं, चुनाव में भी 20 महीना 22 महीना का समय है। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और इतने बीच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी देखिए बहुत सारा, अगले महीने आ जाएगा। हाँ कभी भी आ सकता है। बिहार है, ठीक है, बिहार में आप देखिएगा तो सुबह रात को मन होता है और सुबह में सरकार बदल जाती है। एक नाम का बड़ा चर्चा है, आरसीपी सिंह, राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार से मनमुटाव को लेकर सवाल उठ गए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, 100% जाएंगे, 100% जाएंगे। नीतीश कुमार जी, वो नाम है नीतीश कुमार, जो अपने आप में एक बड़ा खिलाड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे नहीं 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। बहुत सोच समझ के राजनीति करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हम कह सकते हैं। और वो एक आरसीपी सिंह जी को नहीं भेजने के लिए वो अपनी कुर्सी को दाव पे नहीं लगाएंगे। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह नहीं जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी हिल सकती है? लग जाएगी। आपस में पार्टी में विद्रोह तो होगा। अब विद्रोह होगा तो उसका असर टूटे नहीं टूटे, लेकिन एक तनाव तो होगा ना पार्टी में। भले खिंचान होगा, सरकार इधर से उधर ना हो, कुछ नहीं हो, लेकिन एक पार्टी में बेवजह से एक तनाव खड़ा हो जाएगा। और आरसीपी जी भी पार्टी के लिए बहुत कुछ दिए हैं, किए हैं। हाल में कुछ हो सकता है अंदर में मनमुटाव होगा, लेकिन इतना बड़ा मनमुटाव नहीं हुआ कि उसके कारण में अपनी कुर्सी को दांव पे नीतीश जी लगा देंगे। तो इसलिए भेजेंगे आरसीपी जी को, इसमें कोई संशय नहीं है। आरसीपी जी जाएंगे और बाहर आप लोगों को लगता रहेगा। हम तो कल रात में देखे एक शादी समारोह में नीतीश जी और आरसीपी जी एक जगह पे बैठे हैं। तो ये सब चीज़ पार्टी में होता है, हर पार्टी में होता है कि सब चाहता है कि हमारे अनुकूल चले, हम कुछ चले। पार्टी के जो लीडर होता है उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, सबको बैलेंस करके लेके चलना रहता है। जानबूझ के कभी कभी कुछ मार्केट में जानबूझ के निकालना पड़ता है, कुछ बातें जो बात नहीं निकलवाना चाहिए, तो ये सब चीज़ निकाला जाता है ताकि ये अध्यक्ष हैं, तो कुछ लोगों को खुश करने की भी बात होता है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो, लेकिन नीतीश जी से ऊपर थोड़े हैं। नीतीश जी जो कहेंगे वो ललन जी को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। और आज की तारीख में नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं तो बीजेपी से ही लड़ेंगे, वो आरसीपी से नहीं लड़ेंगे। आपको यकीन है कि नीतीश कुमार बीजेपी से लड़ रहा है? हाँ यकीन है। आप सरकार में थे? सरकार में थे, और हम लोग तो अभी भी हम लोग एक दूसरे से संपर्क में, तो सब चीज है ही ना। क्या सहयोग या समर्थन बाहर है? अभी तो मान लीजिए आप कह सकते हैं कि सदन में नहीं, लेकिन बाहर से क्या पार्टी के तौर पर बातचीत हुई है सहयोग और समर्थन देने का नीतीश कुमार को? देखिए, हम तो बिहार में जब एमएलसी का चुनाव था हमने उनको समर्थन दिया बिहार में। उत्तर प्रदेश में उनके कैंडिडेट के लिए हमने प्रचार भी किया है और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़े हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जब तक वो हैं तो हमारा उनका मतभेद ना हो, और जो भी किए, जैसे भी किए हैं, अच्छा किए हैं, मैं मानता हूँ। तो मेरा उनसे कभी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ यही है कि मेरा अधिकार जो लोगों ने लिया है वो हमारा अधिकार मिले। बाकी हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई वो है कि बिहार में बदलाव हो,
बिहार में आज हम बचपन में 18 साल की उम्र में दूसरे राज्य में जाके नौकरी के लिए दर दर भटके, रहने के लिए घर नहीं था, बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे जी लिया। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि और भी आने वाला पीढ़ी जो है दूसरे राज्य में जाके दर दर भटके, उसको अपने राज्य में भी नौकरी मिल सकता है, रोजगार यहाँ पे भी हो सकता है, सरकार अगर अच्छे पॉलिसी बनाएंगे तो। एक आखिरी सवाल एमएलसी को लेकर है। आपका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है, 7 सीटों पर चुनाव फिर होंगे, आरजेडी भी भेजेगी, जेडीयू भी भेजेगी, बीजेपी भी भेजेगी, आपको कुछ उम्मीद है? नहीं, मेरे पास नहीं विधायक क्योंकि है। हाँ, जगह बच रहा है दोनों तरफ। नीतीश कुमार भी चाहे तो दे सकते हैं और तेजस्वी भी चाहे तो हमको दे कहीं सकते से- हैं। तेजस्वी अफसोस भी कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। हमको कहीं से जाना नहीं है, ठीक है। हमारे पास जब विधायक होंगे, विधायक से जब एमएलसी होगा तो फिर उसमें हम सोचेंगे किनको भेजना, किनको जाना है। लेकिन अभी हमारे जो टाइम है, उस टाइम के बाद हमारे पास विधायक है नहीं, तो मैं क्यों उम्मीद करूं। और ना ही मैं किसी को पैसा दे के जाना चाहूँगा, ठीक है। जो बिहार में अक्सर दिखता है, पैसे पे बिकता है, तो ये बिकता कि नहीं बिकता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं सुनता हूँ। तो मैं पैसा दे के भी नहीं जा सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा भी है, लेकिन मैं पैसा दे के नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये एक सवाल मैंने इसलिए रखा क्योंकि कुछ दिन पहले आप ही का बयान था कि मेरा जो 6 साल का अधिकार था वो मुझे मिलना चाहिए। तो ये देखिए, ये तो मैं अभी भी मांग करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जो हमारा गठबंधन हुआ, एक एमएलसी और 11 विधानसभा सीट पे, तो 11 विधानसभा सीट तो हुआ, एक एमएलसी का जो था वो अभी तक पूरा नहीं किए और इसी समय में उनको पूरा करना था। तो मेरा उनसे लड़ाई जरूर हो गया है, लेकिन मेरा बकाया है, मेरा कर्जदार है भारतीय जनता पार्टी वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कर्जदार है भारतीय जनता पार्टी, तो चुकाए, और चुकाएंगे तो अच्छी बात है, ना चुकाए तो फिर ना चुकाए, वो समझे तो वो कर्जदार बने रहेंगे, ठीक है। उस समय छल हुआ आपके साथ क्या? जब 1.5 साल के कार्यकाल पे भेजा गया आपको? तो वो तो मेरा 12 को जो एमएलसी होना था राज्यपाल कोटा से, उसमें भी वीआईपी पार्टी को हिस्सा मिलना था, और उस हिस्सा में उन्होंने 1.5 साल का दिए और बोले कि रिन्यूअल होगा, ठीक है। तो वो 1.5 साल दिए और रिन्यूअल होगा, वो करेंगे नहीं करेंगे वहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि 12 में से हमको हमारे एक हक था, और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि आगे हम इसको रिन्यूअल करेंगे। जो एक फुल टर्म का जो एमएलसी है, जो पार्टी में किन्हीं को देना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कर्जदार है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना कर्जा चुकाएं, ना चुकाएं, आज नहीं चुकाएंगे तो कल चुकाएंगे, और ब्याज बढ़ते चुकाना रहेगा। तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा ही, ये मान के बैठे। ये मान के बैठिए कि उनको आज हो या कल हो या परसों, उनको चुकाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। अगर 24 में अभी 22 में चुकाएं तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि लेट करते हैं तो एक के जगह 2 करना पड़ेगा, 24 और 25 जब भी हो, जब भी वो सक्षम हो जाए कर्ज चुकाने के लिए और हम सक्षम हो उनसे लेने का, 2 चीज हो जाता है, ठीक है। एक मान लीजिए कि कोई आपसे पैसा लिया उधार और शक्तिशाली है सामने वाला, तो आप मांग नहीं पाते हैं, डरा धमका के नहीं देगा। तो जब तक आप भी शक्तिशाली होइएगा तब आप उसको अपना आंख दिखा के पैसा वसूल कीजिएगा। तो अभी यही बात है कि वो अपने आप में शक्तिशाली मान रहे हैं। तो जैसे हम बोछा में किए हैं, ये काम हम 2025 में भी कर सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल दर्शकों के लिए, आप समझा कर जाइए। जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आपने करी है और आपने सिमरी बख्तियारपुर और बोचहा के वोट प्रतिशत को भी दर्शाया है, तो यहाँ पर तो खेल करने वाले मुख्य तौर पर सनी जी ही हैं। दबाव में है क्या इस सीबीआई जांच के बाद? कौन दबाव में रहेगा? सनी जी। हम क्यों दबाव में रहेंगे? लड़ रहे बीजेपी से। नहीं लड़ रहे बीजेपी से, ठीक है, हम गलत करेंगे तब ना डरेंगे भाई। क्यों और जवाब तो हमारे पास भी हमने नहीं तो है। ना बॉम्बे में गलत किए ना बिहार में गलत किए, और उनके पास तो एजेंसी है और जांच कर ले। और गलती किए होंगे ना, किए रहते ना, तो फिर हमारी पार्टी नहीं तोड़ते, हमको खुशी खुशी अपने में मिलवा लेते। और शायद हम गलती भी किए रहते ना तो हम इतना लड़ते नहीं, हम भी खुशी खुशी उनके साथ चले जाते हैं। क्योंकि गलत करने वाला आदमी को तो डरना ही पड़ेगा, और ना ही हम कभी गलत किए तो हम क्यों डरे भाई। तुमको ईडी लगाना, सीडी लगाना, बीडी लगाना, जो लगाना लगाइए, आप लगाइए, देखिए, समझिए, हमने कभी कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, तो फिर हम किसी से क्यों डरे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज लालू प्रसाद यादव के यहाँ कह लीजिए कि सीबीआई अगर पीएचडी कर रही है, तो क्या ये शिफ्ट दूसरों के ऊपर भी हो सकता है? वो तो भारतीय जनता पार्टी सोचेंगे, सरकार, केंद्र सरकार सोचेंगे। और जब पीएचडी करवाने का उनके पास शौक है तो कहीं पे भी पीएचडी करवाने के लिए भेज सकते हैं।
चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दो पत्रकारों, युवा पत्रकारों का काउंटर सवाल के बीच में आज मुकेश सहनी जी फंस गए थे और जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के मार्गदर्शन कह लीजिए, आगे की क्रियाकलाप के साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य को ये कैसे देखते हैं, उस पर विचार हो रहा था। क्या लग रहा है राजमोहन, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, कितना आपको संतुष्टि मिला? बहुत मुखर होकर जवाब दिया है और हर बात का बेबाकी से जवाब दिया है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत जगह बहुत बातों की चर्चा लगातार हो रही है। राजमोहन, यहाँ आप फंस रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक समीक्षा किया था और उसमें हम लोगों ने ये दर्शाया था कि अगर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी जी की नजदीकियां बढ़ रही हैं तो वैसे में एमएलसी बनकर जा सकते हैं जो सीटें कांग्रेस या फिर वामपंथी दलों को मिलने हैं उसकी जगह पर। देखिए, ये तो खैर आरजेडी का मैटर है कि आरजेडी किसको भेजेगी, लेकिन बिहार है, जैसे सहनी जी ने खुद कहा, कुछ भी हो सकता है। इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। फिलहाल सीबीआई के दबाव से इन लोगों को मुक्ति दिया जाए। बिल्कुल, अब सीबीआई है, अब दबाव से मुक्ति मिलेगा, फिर जारी रहेगा। जैसा आपने कहा कि पीएचडी चल रहा है, तो बिहार में अभी एक घराने में पीएचडी सीबीआई का चल रहा है, दूसरे घराने में कब, इसका कुछ कहना, थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल है। दर्शकों को मैं बता दूं, मैंने पीएचडी इसलिए कहा क्योंकि वाकई में सीबीआई पीएचडी कर रही है या फिर अपने कह लीजिए कि प्रैक्टिकल टाइम का रिहर्सल कर रही है। जिस तरीके से अचानक फाइल बनाती है और लेके लालू प्रसाद के पीछे पड़ जाती है, इससे यही प्रतीत होता है। क्योंकि इससे पहले कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिस पर अभी भी लगातार सीबीआई के दायरे में कह लीजिए कि दर्ज एफआईआर है, मामले हैं, उस पर ना कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव के पीछे ही पड़ी हुई है। तो पीएचडी का रिहर्सल ही तो कर रही थी सीबीआई। सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह ये हम नहीं खड़ा कर रहे, बल्कि इस प्रकार का बयान कितना हमने दिखाया भी है। वाकई में सीबीआई की कार्यशैली पर अब बिहार के लोगों ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है, संदेह लोगों को होने लगा है, तो कितना प्रतिष्ठा अब सीबीआई अपनी बचा पाने में सक्षम होगी, आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू से 3 चीजें निकल करके गया। पहला, एमएलसी बनने का कोई ख्वाब अभी मुकेश सहनी जी नहीं देख रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से बिहार में अभी परिदृश्य दिख रहा है उसमें आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो का यह कहना है। और तीसरा कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बिना बिहार में अब कोई सरकार बना पाने में आगे सक्षम नहीं होगा, किसी न किसी रूप में इनका समर्थन उन्हें चाहिए ही होगा। क्या आपको लगता है ये तीनों मसले वाकई में ऐसा है? नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। आपके कमेंट का हमें भी इंतजार रहता है, ताकि आप लोगों के कमेंट से हमें भी ये समझ आ जाती है कि आखिरकार जो हमारे दर्शक हैं या फिर जो बिहारवासी हैं या फिर जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, जिन तक हम पहुंच पा रहे हैं, उनकी राय क्या है। उनकी राय भी जानना बेहद अहम है। इसके लिए भी हम जब ग्राउंड पर उतरेंगे आपको समीक्षा करके बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहें। नमस्कार।